नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24x7 पर और आपके साथ में हूँ ज्योति। देखिए, एसटीईटी, सीटेट और बीटेट के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से तो वो इंतजार कर रहे थे कि नियमावली पर मोहर लगे, लेकिन नियमावली पर मोहर लग जाने के बाद भी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें फिर से एक बार गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार की गुहार लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर वो धरना स्थल पर बैठे। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज अम्बेडकर जयंती पर हम लोग स्टेट 19 अभ्यर्थियों की नए नियमावली के तहत हत्या की गया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 2023 नियमावली बहिष्कार हो और सरकार को 24 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं कि 2023 नियमावली वापस करें, अन्यथा हम लोग 2023 का नियमावली अगर वापस नहीं करती है तो सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। 1-2 दिन में हम लोग सारा टीम जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सारा लोग आज श्री गणेश हो चुका है। आज देखिए, ये पहली बार नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर रहे हैं। लगातार 3 साल से इंतजार कर रहे थे नियमावली पर मोहर लगे, लेकिन नियमावली पर मोहर लग गई है और एक बार फिर से आप लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार बार बार हम लोग के साथ छल कर रही है। पिछले 3.5 साल से हम लोग बार बार अपना एग्ज़ाम देकर और मतलब नियुक्ति का वेट कर रहे थे कि सरकार कब हम लोग को स्कूल में भेजती है। उसके बाद सरकार ने हम लोग के साथ एक ये खेल कर दिया कि ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बार बार हम लोग को एग्ज़ाम क्यों देना पड़ेगा? 2 बार ऑलरेडी हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, कितना बार एग्ज़ाम देते रहे। और यही काम अगर करना था तो 3.5 साल पहले करता, जब रिजल्ट निकाला था उसी टाइम बोलता कि एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा आप लोग को। और क्या गारंटी कि एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत बहाल ही करदेगा, हो ही जाएगा। तो मोहर लगा है। तो यही कहना है कि अविलंब इस नियमावली को वापस ले सरकार और हम लोग को जल्द से जल्द विद्यालय में भेजे। धन्यवाद। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि नियमावली पे मोहर तो 4 साल बाद लगी है, एग्जाम की बात हो रही है, तो अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति यही है कि जब तक ये नीतीश सरकार ये जो काला फरमान जारी किया है नीतीश सरकार ने, हम इसे नियमावली नहीं कहते हैं। नियमावली कैसी होती है? नियमावली होती है जो जनहित में जारी हो, जो जनता के हित में हो। यहाँ नियमावली में सारी जो बातें हैं, एक आध बातों को छोड़ दिया जाए तो सारी बातें जो है हमारे लिए कोई बात हित कर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो 10 तारीख का ये जो नियमावली के रूप में जो तीर चलाया गया है कि हम जो है आयोग के माध्यम से परीक्षा लेंगे, पूरे बिहार के अभ्यर्थी से लेकर के और तमाम जो नियोजित शिक्षक है लहूलुहान है। और हम इतने दुख दर्द में है कि हमें जो पटना की सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और तब तक उतरेंगे जब तक सरकार इस नियमावली को वापस नहीं लेती है और जो कह रही है कि हम आयोग के माध्यम से परीक्षा लेंगे फिर आपको चयनित करेंगे। नीतीश सरकार को इस आयोग के माध्यम से जो परीक्षा की बात कही जा रही है इसे वापस लेना होगा, क्योंकि हम किसी भी परीक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर स्वीकार करें भी क्यों? क्योंकि हमारा जो परीक्षा स्टेट का परीक्षा हुआ था वो बीपीएससी लेवल से भी टफ एग्जाम हुआ था, बिना सिलेबस के। मीडिया बंधुओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी सरकार से पूछिए कि क्या आपने स्टेट वालों के लिए जो 19 में परीक्षा लिया था, क्या आपने कोई सिलेबस दिया था उन्हें? नहीं, विदाउट सिलेबस हम जो था समंदर में अपने मन से अपने बदौलत हम पढ़ करके आए। इतना हाई लेवल का एग्जाम हुआ, बीपीएससी लेवल से भी टफ का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर गए, फिर किस बात का एग्जाम लेते हैं आप? और कितना एग्जाम दे, बीए पास करो, बीएड पास करो, एमए पास करो, सीटेट पास करो, एस्टेट पास करो, बीटेट पास करो, यानी जीवन भर ये परीक्षा ही परीक्षा। हमारी नौकरी कब लगेगी नीतीश सरकार जी? आप तो बिना की कोई परीक्षा दिए ही जब मन तब गद्दी पर बैठ जाते हैं और वोट लेते हैं हमारा और हम ही को छलते हैं। क्या लगता है 2024 में हो सके अभी एग्जाम ले ले 1-2 महीने में और 2024 में जब वोट? ऐसा जो नीतीश सरकार का पुराना रिकॉर्ड है आप लोग भी उठा करके उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पढ़िएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नीतीश सरकार ने कोई परीक्षा कंडक्ट कराया और 4 से 5 बार वो परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ और न्यायालय में नहीं गया उसका मामला। ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप जो है मैट्रिक का परीक्षा देख लीजिए, इंटर का परीक्षा देख लीजिए, बीए देखिए, बीपीएससी का एग्जाम देखिए, सीटेट देखिए। क्योंकि 2024 में चुनाव होना है, इसको लेकर वोट बैंक कहीं ना कहीं युवाओं को टारगेट करते हुए उनको बहाली कर दिया जाए।
युवा तो हमेशा टारगेट है, लेकिन ये टारगेट इनका जो है ना, इस बार इनका ये जो टारगेट है कि हम जो ये लॉलीपॉप थमा दिए हैं और युवा बहुत खुश हो जाएगा, हमें जो नियमित शिक्षक बना देंगे। हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें धरातल पे उतर करके नीतीश सरकार हमसे बात करे और बात में ये होना चाहिए कि आप कोई भी परीक्षा हमसे नहीं लेंगे और अविलंब जो है बिना किसी शर्त के हमें जो है बिहार के स्कूलों में पहुँचाए। हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आप में अगर इतना जो काबिलियत है तो आप हमसे आंखें चार करके बात करें, आंख से आंख मिला करके बात करें। आप लोग भागते और बात करने के लिए आपके पास हमारे जब हक की बात आई तो आप बात नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि आप कितने कमजोर और कितने नीची मानसिकता है आपकी। आप जो है अपनी ही जनता से बात नहीं कर रहे हैं, यानी आप जनता से डरे हुए हैं। आपके हाथ में ये जो पोस्टर है, आपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है कि ये जो नियुक्ति नियमावली पर जो मोहर लगी है, कहीं ना कहीं STET और जितने भी अभ्यर्थी है शिक्षक, उनको मारने का काम किया। मारने का? जी बिल्कुल। ये नियमावली एक ऐसी नियमावली है जो हमारे लिए कहीं से हितकर नहीं है। ये हितकर रहती कब? जब हमारे लिए कहा जाता है कि आपको नियमित बनाएंगे, लेकिन हम कोई परीक्षा नहीं लेंगे। परीक्षा का तो कोई आधार ही नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 परीक्षा 4 बार दे करके आए हैं। 3 दिवसीय महाधरना का आगाज कर रहे हैं, आज इसकी शुरुआत है। आगे 2 दिन क्या कुछ होना है? हम लोग लगातार सड़क पे उतरेंगे और एक संवैधानिक तरीके से हम जब भी आप लोग सड़क पर उतरे हैं, लाठियां डंडा और पुलिस भी, तमाम पुलिस प्रशासन उतरी है। ये पुलिस प्रशासन का भी अधिकार है हम पे लाठीचार्ज करने की, और हमारा भी अधिकार है अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। अगर प्रशासन हमें बारंबार पीटती भी है बिना किसी खत गुनाह का, तो कोई बात नहीं, हम लोग पिटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपनी बातों को, अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। बिल्कुल, सरकार जब सुनती नहीं है, जब देखिए संविधान सबके लिए कहा गया है, बड़ा क्या छोटे क्या, रही अमीर क्या और गरीब क्या, संविधान एक होता है, रूल रेगुलेशन सारे के लिए एक होती है। तो सेम वैकेंसी में आप एक को नियुक्त कर देते हो, दूसरे को आप बारंबार टालते हो, है ना। 2021 से कि आप 15 अगस्त को आप झंडा तोलन करोगे, आप टेंशन ना लो, 15 अगस्त बीत जाती है तो आप दिवाली में मिठाई अपने सैलरी से खाओगे। फिर आप विधानसभा जैसे पवित्र लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है उसे, जिसे मैं अब मंदिर नहीं मानता, क्योंकि वहाँ जो लोग बोलते हैं खारिज, सबसे पहले वहीं से लोग पलटना शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो एक चल रहा है, राजनीति में रोटी सेकने का काम लगातार। बिल्कुल, इसमें सारी पार्टियां सम्मिलित है, क्या RJD, क्या JDU, क्या BJP, क्या लेफ्ट, सारी की सारी पार्टियां एक जैसी है। जो भी सत्ता में आती हो अपने सब अपने लोकहित को साधती है और कुछ नहीं, और हम अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेलती है। पिछले 4 साल से लगातार यही हो रहा है। और जो नियमावली की बात करते हैं, सबसे सुंदर नियमावली नियोजन नियमावली 2020 है। यही गुजारिश हमारी नियुक्ति हो बस, और मैं इस सरकार से बस कुछ नहीं चाहता हूँ। ये देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधी इनकी मांगे यही है कि जो लॉलीपॉप थमाया गया है, नियमावली पे मोहर तो लगी है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से उन्हें मारा गया है। ये देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधी इनकी मांगे यही है कि जो लॉलीपॉप थमाया गया है, नियमावली पे मोहर तो लगी है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, उनके सपनों को मारा गया है, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और जब तक इस पर सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है एग्जाम को, जो BPSC के तहत जो एग्जाम लेना, तब तक वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।